हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 12th इंग्लिश के लिए जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की, उसमें विस्तास बुक का जो सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। और इसके राइटर है कल्कि। तो इससे पहले मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, कहानी समझाने के लिए मैंने एक चित्र लिया है जिसमें एक राजा है, यही टाइगर किंग है हमारे चैप्टर में। और यहाँ पर दो टाइगर भी मैंने बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्रतिबंधपुरम में एक राजा के यहाँ संतान उत्पन्न होती है। राजकुमार जो कि अभी शिशु हैं, बिल्कुल बहुत छोटे हैं, 10 दिन के ही हैं। और उनके घर पर भविष्य वक्ता जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, वो उस बच्चे के विशेषता बताने आए हैं कि भविष्य में बच्चा क्या करेगा। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे उन सब ने बताया कि जो ये राजकुमार है बड़ा होकर के बहुत ही बहादुर राजा बनेगा, बहुत ही चैंपियन रहेगा ये। लेकिन इसकी मौत जो है एक टाइगर की वजह से होगी, क्योंकि इस राजा का जन्म वृषभ राशि में हुआ। इस बालक का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ मतलब बेल। तो बेल और टाइगर शत्रु होते हैं आपस में, इसलिए ये जो राजा है भले ही ये बहुत बहादुर रहेंगे, लेकिन इनकी मौत एक टाइगर की वजह से होगी। तो वो जो 10 दिन का शिशु था, बच्चा था, वो 10 दिन में की जो उम्र है उसके बावजूद भी वो कुछ बोला। यानी कि 10 दिन का बच्चा कोई बोलता नहीं है, सिर्फ रोता है। लेकिन वो बोला कि आज से टाइगर को मेरे से सावधान होने की ज़रूरत है। और जब यही बच्चा 20 साल की उम्र में इस राजगद्दी पर बैठता है प्रतिबंधपुरम की, तो उसको अपनी जो बचपन की वो घटना याद आती है और वो शपथ लेता है कि वो टाइगर को मारेगा। और वो उसी पहले दिन से ही शिकार स्टार्ट कर देता है टाइगर का। और जब एक टाइगर वो मार देता है तो उस भविष्यकर्ता को दिखाता है जिसने कहा था कि आपकी मृत्यु टाइगर की वजह से होगी। तो भविष्यकर्ता ने कहा कि ऐसे तो आप 99 टाइगर मार पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, टोटल आप 99 टाइगर मार पाएंगे। लेकिन जो 100वां टाइगर रहेगा वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा, आपको उससे सावधान होने की जरूरत है। तो फिर टाइगर जो हमारे राजा हैं प्रतिबंधपुरम के, उन्होंने फिर पूरा मिशन ही बना लिया कि भाई उन्हें 100 टाइगर मारने हैं। प्रत्येक दिन वो शिकार पर जाते और लगातार उनके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे, वो उनका शिकार करते। ठीक है। और बीच में चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन देश में था, तो एक अंग्रेज अधिकारी भी बीच में आ गया और उसने कहा कि भाई मैं भी टाइगर का शिकार करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से राजा ने उस स्थिति को हैंडल किया और उसको शिकार करने से मना किया। और उसको, उसकी पत्नी को, उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को बहुत सारी डायमंड रिंग भेजनी पड़ी, अंगूठियां भेजनी पड़ी हीरे की। फिर उसके राज्य में टाइगर समाप्त हो गए। तो उसने एक ऐसी राजकुमारी से विवाह किया, एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह किया जहां पर टाइगर की संख्या बहुत थी। 70 टाइगर राजा मार चुके थे। और उसके बाद अपने ससुराल में जब भी वो जाते, वहां फिर से वो टाइगर का ही शिकार करते। इस प्रकार से 99 टाइगर वो मार पाए। अब ना तो उनके राज्य में टाइगर बचे हैं, ना ही राजकुमारी जहां पर उन्होंने अपना विवाह किया था, जो उनका ससुराल था, वहां पर भी टाइगर अब नहीं बचे हैं। अब सिर्फ एक टाइगर उन्हें और चाहिए। तो उनकी जो चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। तो वो अपने दीवान से कहते हैं, अपने मंत्री से कहते हैं कि भाई मुझे कहीं से भी 100वां टाइगर चाहिए। तो मंत्री जैसे तैसे एक टाइगर की व्यवस्था कर देता है और रात में उसको जंगल में छोड़ देता है। टाइगर बहुत ही कमज़ोर था, उसको एक चिड़ियाघर से लाया गया था, मद्रास के चिड़ियाघर से। और सुबह जैसे ही वो राजा के सामने वो टाइगर आता है, राजा उसको शूट कर देते हैं। और टाइगर उस गन की आवाज़ से ही बेहोश हो जाता है। बहुत कमज़ोर टाइगर रहता है वो। राजा को लगता है कि उन्होंने 100वां टाइगर भी मार दिया, अपनी शपथ पूरी हो गई और वो अपना राज्य में शासन करने लग जाते हैं। फिर इतने दिनों तक तो उन्होंने कभी राज्य में कोई खास काम नहीं किया, पूरा ध्यान उनका टाइगर हंट पर ही था। तो उनके बालक का जब तीसरा बर्थडे था, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मेरी जो शपथ है वो पूरी भी हो गई है, अब मुझे अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहिए। वो बाजार जाते हैं, गिफ्ट देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी एक टाइगर, जो कि एक लकड़ी का टाइगर है, वही समझ में आता है। और उस टाइगर को राजा खरीद लेते हैं। हालांकि वो जो टाइगर का जो खिलौना था
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग उसकी नहीं थी, उसमें जगह जगह सुइयाँ निकल रही थी, बारीक बारीक जो बांस की कैसी होती है वैसी। तो राजा अपने पुत्र को एक दिन खिला रहे थे साथ में, मतलब वो दोनों साथ में खेल रहे हैं पिता और पुत्र, और इसी दौरान जो टाइगर की जो वो बारीक बारीक जो नुकीले जो उसमें सिरे निकल रहे थे, उनमें से एक राजा के हाथ में घुस जाती है और राजा के हाथ में घाव बन जाता है 2-3 दिन में। और बहुत खास डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन वो राजा का ऑपरेशन करते हैं और अंत में राजा की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ऑपरेशन तो करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन राजा मर जाता है। इस प्रकार 100वें टाइगर के द्वारा ही राजा की मृत्यु होती है। तो ये स्टोरी हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि कौन कौन से विभिन्न नाम प्रतिबंधपुरम के राजा को दिए गए थे। ठीक है, तो देखिए उनके बहुत सारे नाम थे, हालांकि उनका सबसे खास नाम क्या है, टाइगर किंग। तो देखिए द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज नोन एज मैनी डिफरेंट नेम्स, अनेक नामों से उनको जाना जाता था। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सता व्याघ्रा समाहरी, महाराजा धीराज, विश्व भवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SC, TC, RC के, ये सारे नाम हैं उनके। जितने भी नाम मैंने बोले हैं ये सब उनके नाम थे, लेकिन उन्हें शॉर्ट में क्या कहा जाता था, द टाइगर किंग, क्योंकि वो उन्होंने टाइगर की हालत खराब कर रखी थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि उन्हें उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ गया। हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम, कि टाइगर किंग का यह नाम उन्होंने कैसे प्राप्त किया। तो देखिए जरा, इसके दो उत्तर लिए मैंने, दोनों लगभग सेम है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज नोन एज द टाइगर किंग, कि जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उन्हीं का नाम टाइगर किंग था। ही हैड किल्ड अबाउट 100 टाइगर्स, उन्होंने लगभग 100 टाइगर मार दिए थे, लगभग। ठीक है, 99 मैंने आपको बताइए। When he was born, जब उनका जन्म हुआ, the astrologers predicted that he would be killed by a tiger, जब उनका जन्म हुआ था तो जो भविष्यकर्ता थे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। On growing up, he started killing 100 tigers, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने 100 टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि he started killing टाइगर्स, आप चाहे तो 100 ना ले। ठीक है, तस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, तभी से उनका नाम क्या हो गया, टाइगर किंग हो गया। या तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है वही टाइगर किंग है। ही गोट दैट नेम बिकॉज एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनको यह नाम प्राप्त हुआ क्योंकि उनके जन्म के समय एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड डेट ही वुड डाई ड्यू टू ए टाइगर, भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी की कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। सो व्हेन ही ग्रीव अप, इसलिए जब वो बड़े हुए, ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स एंड केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो सारे टाइगर को मार देंगे और तभी से उनका नाम क्या हो गया, टाइगर किंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। व्हेन ही वाज ओनली 10 days old, a prediction was made about the future of the tiger king. What was ironic about it? जब वो सिर्फ 10 दिन का था, जब बालक 10 दिन का था, उनके बारे में एक भविष्यवाणी हुई कि टाइगर किंग का जो फ्यूचर रहेगा वो क्या रहेगा, और इस भविष्यवाणी में आयरोनिक बात क्या है, हास्यास्पद बात क्या है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। When the Tiger King was only 10 days old, जब टाइगर किंग 10 दिन के थे, an astrologer had proclaimed that a tiger would become the cause of his death. एक भविष्यकर्ता ने घोषणा करी कि एक टाइगर ही इनकी मृत्यु का कारण रहेगा। He must be particularly careful with the 100th tiger, और उन्हें खासकर 100वें टाइगर से सावधान होने की जरूरत है। 99 टाइगर्स वर किल्ड, 99 टाइगर मार भी दिए गए।
द आयरनी हियर वाज डेट द सिल्वर ऑफ ए वुडन टॉय टाइगर किंग बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ। सबसे इसमें हास्यास्पद वाली बात क्या रही कि एक जो लकड़ी का जो टाइगर है, ये स्लीवर है, ठीक है, सिल्वर नहीं है, स्लीवर है, एक लकड़ी का जो टाइगर है उसकी जो फांस निकल रही थी वो कारण बना टाइगर किंग की मृत्यु का। राजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मृत्यु किसी जीवित टाइगर से, सजीव टाइगर से नहीं होगी, खिलौने से मरेंगे वो। लेकिन भविष्य कर वाणी वाले ने तो ऐसे ही कहा था कि भाई आप सोए टाइगर से आप सावधान रहना। तो यही बात इसमें आयरनी वाली है कि उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी मृत्यु एक निर्जीव टाइगर से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड? महाराजा ने शादी करने का निर्णय क्यों किया? तो यहाँ बड़ा खास कारण है। कारण क्या है कि उनके राज्य में इतने शिकार किए महाराजा ने टाइगर के, सब समाप्त हो गए। तो उन्होंने ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करना स्वीकार किया जहाँ पर टाइगर ज़्यादा है। तो देखते हैं जरा। द महाराजा हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। कि महाराजा ने उनका जो राज्य प्रतिबंधपुरम था उसके जंगल के सारे टाइगर मार दिए थे। एंड दे हैड बिकम एक्सटिंक्ट, और अब वहाँ पर वो टाइगर है जो थे वो दुर्लभ हो गए। दुर्लभ हो गए मतलब एक भी टाइगर अब प्रतिबंधपुरम में नहीं बचा। ही हैड स्टिल टू किल, उन्हें अभी भी मारना था 30 मोर टाइगर्स, 30 टाइगर और मारने थे। 70 तो उन्होंने अपने राज्य में मार दिए थे। सो द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल फ्रॉम ए रॉयल फैमिली हु लिव्ड इन एन स्टेट डेट हैड ए लॉट ऑफ टाइगर्स। इसलिए महाराजा ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि वो एक ऐसी राजकुमारी से विवाह करेंगे जिसके राज्य में टाइगर बहुत ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगला है वेन वाज द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम? वो कौन सा मौका था जब टाइगर किंग को यह खतरा उत्पन्न हो गया था अपने राज्य को खोने का? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके राज्य में एक अंग्रेज अफसर आया था और उसने भी कहा था कि भाई मैं भी टाइगर मारूंगा, मुझे भी फोटो खिंचाने का शौक है। ठीक है, तो ये वही घटना है। देखते हैं क्या है इस घटना में कि वंस ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बार एक उच्च अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको भी टाइगर का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद देम, और उनके साथ फोटो खिंचाने का भी। ही वॉज रिफ्यूज्ड परमिशन टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, लेकिन राजा ने उनको मना कर दिया कि वो प्रतिबंधपुरम में टाइगर को शिकार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ही चाहिए टाइगर। ही हैड प्रिवेंटेड सच ए हाई रैंकिंग ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, और उन्होंने एक बहुत उच्च अधिकारी को मना किया था। राजा ने कोई सामान्य अंग्रेज को मना नहीं किया था, बहुत बड़ा अधिकारी था वो, ऐसे व्यक्ति को मना कर दिया अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अब उस जमाने में अंग्रेज के शासन था देश में। हैंस द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, इसलिए महाराजा को यह भय उत्पन्न हो गया, ये संकट आ गया कि वो अपना राज्य भी खो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द टाइगर किंग मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम? कि टाइगर किंग ने अपने राज्य को फिर बचाया कैसे? मुसीबत में तो आ गया था राज्य, लेकिन बचाया कैसे? तो देखते हैं जरा। टू रिटेन हिज किंगडम द महाराजा आस्क्ड ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स टू सेंड सैंपल्स ऑफ 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ। अपने राज्य को बचाने के लिए महाराजा ने एक फेमस ब्रिटिश कंपनी जो कि ज्वेलरी का ही काम करती थी, उनको ये कहा कि भाई 50 सैंपल भेज दीजिए अच्छी अच्छी जो डायमंड रिंग होती है उनके। किनके लिए? उस ऑफिसर की वाइफ के लिए। ही एक्सपेक्टेड हर टू चूज 1 or 2 रिंग्स बट शी केप्ट ऑल द रिंग्स। महाराजा ने उम्मीद करी थी कि एक या दो रिंग वो रख लेगी जो ऑफिसर की पत्नी है। ठीक है, लेकिन पत्नी ने तो सारी रख ली। दो ही लॉस्ट 3 लाख रुपीस ही मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। यद्यपि 3 लाख रुपए चले गए महाराजा के, क्योंकि 50 जो डायमंड रिंग थी वो 3 लाख रुपए की आई, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को
बचा लिया। वीडियो लंबा हो रहा है तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर हम सेकंड पार्ट में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।